आज है 11/10/22। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि यह पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज़ पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकते हैं। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना ही है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। गीत चला है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं, हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक चमकती है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज़ करेगी? खुद के बाप को कैसे रियलाइज़ करेगी आत्मा? तो दुनिया में कोई भी न अपने को जाने न बाप को जाने। दुनिया की हालत क्या है? शरीर को ही समझते, आंखों से दिख रहा है उसको सत्य मान के चल रहे हैं। तो दुनिया में ना आप खुद को जानते ना बाप को जानते हैं। तुम जानते हो ना, हम आत्मा बिंदी है। कितनी छोटी है, बाप भी इतना ही छोटा है। आत्मा सो परमात्मा, बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा एक जैसी ही होती है। अब तुम शिव बाबा के याद में बैठे हो ना, भला कोई यह जान भी जाए कि हम आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है, ये तो वंडरफुल है। अब आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, ये वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक कैसे पाठ बजा सके? अब वैसे ही परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप भी, उसको बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा ही पावन है, परम है। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप ही कहते हैं। दूसरे सभी भी बाप ही कहते हैं। ओ माय गॉड, बाप रे, हे भगवान, हे प्रभु, ये सारे पिता को ही दर्शाते हैं शब्द। तो वह परमात्मा को नहीं जानते, उनको बाप ही कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो ना, तुम समझ गए हो तो समझ के आधार से याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं लेकिन जानते नहीं। इतने जो भगत है, सबका भगवान एक ही मैं हूँ, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी मुझे बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। किस लिए आया फादर? जी, पावन बनाने का उपाय वही बताते हैं। पावन बनने का उपाय वही बाप परमात्मा बताते हैं। क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है तो दुख पाती है, तो दुख से कौन छुड़ावे? हम सिर पर लिख दे कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। बी होली, मतलब पवित्र बनो, ऐसे लिखने से फ़ायदा नहीं होगा। तो बाबा आगे क्या समझाते? परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके, बाकी तुमको तो समझाया हुआ है। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो, माना बी होली। जब तक किसी को समझाया नहीं जाए
तब तक कुछ समझ भी नहीं सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हीज़ होलीनेस, हीज़ होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकारों में नहीं जाते। किसको कहा होली? सन्यासी। जी, भले वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म तो विकारों से आए लिया ना। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो, शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं। हाँ, सन्यासी क्या कहलाते हैं? अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास कभी होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह छूटे। कर्म सन्यास तब हो जब देह ही ना हो। देह बिगड़ तो घर में परमधाम में रहते हैं। यहाँ तो कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? आत्मा शरीर में है तो कर्म का सन्यास हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता। हर बार कर्म कर रही है, श्वास ले रही है, सारा शरीर चला रही है। आत्मा तो हर सेकंड कर्म में है। कर्म सन्यास कब हो सकता है? शरीर छोड़ते ही फिर परमधाम में तो कर्म सन्यास है। जी, तो बाबा कहते बच्चों देखो कैसे कहते सन्यासी। तो बाबा उसका विश्लेषण दिला के हमें फिट करा रहे, गलत पॉइंट को राइट करा रहे। बिकॉज राइटेस्ट फादर है ना, गॉड इज ट्रूथ। बाबा सत्यता सागर है, तो सत्यता भी आत्मा का एक गुण है। मीठे बच्चों देखो क्या है, अब सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहते हैं, लेकिन कर्म का सन्यास तो देह छोड़ने के बाद ही होता है। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? ये कहना भी झूठ हो जाएगा। वो कहते गृहस्थी कर्म करते वो हम नहीं करेंगे, तो उसको कहते कर्म सन्यास हो गया। अब फिर क्या करते? गृहस्थी जैसा कर्म नहीं करना है तो क्या करते फिर? बाकी सिर्फ यह है कि वो कमाई कर। अच्छा बाबा, गृहस्थी कर्म करते वो हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है। क्या क्या है गृहस्थी के कर्म में? जाते हैं और हाँ, ये सब काम है ना गृहस्थियों में, मतलब गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है। यज्ञ है, तप है, तीर्थ आदि करते हैं। अब वह सन्यास भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं गृहस्थी वाले, और सन्यासी यह नहीं करते। बाकी तो गृहस्थी जैसा सब कुछ तो कर ही रहे, यज्ञ कर रहे, तप कर रहे, तीर्थ कर रहे। हाँ, फिर खाना मांग के खाते, तो ऊंचे तो गृहस्थी वाले हुए ना। सन्यासी यह नहीं करते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका तो हठ योग है ना। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी ना हो सके। कितना समझाते हैं, फिर भी समझते नहीं है। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए। अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते तो बहुत है, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा स्वयं है। उनको हमको उनसे सौभाग्य लेना है। सौभाग्य, एक भाग्य नहीं, सौभाग्य लेना है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है, वो नहीं समझते। आते तो बहुत है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं। अभी बाबा बच्चों का रजिस्टर देख रहे हैं, बाप रजिस्टर भी देखते हैं। कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं आते हैं, तो वह नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं आए लिखना पड़ेगा बाप को। तो बाप को ख्याल पड़ता है मुरली में क्यों नहीं आ रहा है, सेंटर क्यों नहीं जा रहा है। तो बाबा उसका रजिस्टर देख रहे हैं, तो बाबा कहते लिखते भी नहीं है फिर। अच्छा, अगर कोई नहीं आता है तो क्या हुआ? वह कोई नहीं आता तो वह मुरली पढ़ता है या नहीं? देखो बच्चों,
सेंटर भले नहीं जा सकते लेकिन मुरली तो पढ़ो। किसी भी बाबा क्या कहते हैं, मुरली तो पढ़ना पड़े। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, अब कोई नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते सेंटर तो मुरली तो किसी भी हालत में पढ़ना ही है। जैसे जब साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं ना, हाँ अभी बोला ना सुखम गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, तो वो छोटा छोटा बनाते भक्ति में ताकि पढ़ सके कहीं बैठे बैठे। हाँ तो जैसे जब साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक हो जाती है, परंतु बाप से कोई मिल तो नहीं सका ना, और फिर विकारों में फंसे जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति तो नहीं हुई। किससे? सुखमनी से। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि। सतयुग क्या है? आदि। कलयुग है अंत। तो तीनों काल, तीनों लोकों को समझना है ना। 3 लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। कहते हैं ना शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं। क्या समझाते बाप? जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया ना। आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है ना। वो मध्य को नहीं जान सके क्योंकि कल्प की आयु उन्होंने लाखों वर्ष कह दिया। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब भी तुम्हें वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो उनको कहाँ आए हो? कहते हैं बीके के पास आए हैं। अब तुम कहो, विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा ना। हाँ, ब्रह्मा की कुमारियाँ है तो उसका बाप भी होगा, नहीं तो कुमारी कहाँ से आए? तो तुम कहो सेवा कैसे करनी सिखाते बाबा युक्तियाँ। तो तुम कहो अब इतनी कुमार कुमारियाँ हैं तो इनका ब्रह्मा बाप भी होगा। अब कितने सेंटर हैं? ढेर के ढेर। कितने सेंटर हैं? ढेरों ढेर सेंटर है। अभी तो 140 देशों में, मतलब पूरा विस्तार जहाँ जहाँ से निकालने थे देवी देवता वो तक पहुँच गया। समझ सकते ज्ञान। हाँ, अंतिम दौर चल रहा है, समझ सकते हैं खेल का। ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। भले इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? पूछो। लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रजापिता। तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे ऐसे समझाकर बच्चों को खड़ा करना चाहिए आत्माओं को। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा? इतने बच्चे रचता तो परमपिता का क्या काम है फिर इधर? ऐसे ऐसे समझो। फिर ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा होगा? तो इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, क्योंकि वो रचयिता है। तो परमात्मा भी आता होगा ना। गाया हुआ है, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घने रे। उसकी कृपा क्या है? वो स्वयं पहले आता है अपना स्थान छोड़ के, और किसी से कुछ नहीं चाहिए उसको। देता है, दाता है ना। देता देता देता, कितना देता कि उसके जैसा हमें बनाता। आधा कल्प के लिए उसको हमें ऐसे देवी देवता कहते हैं ना, तो वो महादेव तो हमें उसके जैसा बना के चला जाता। तो बाबा कहते बच्चे बाप समान बनो। तो यहाँ पे बाप समान माना आत्मा के गुण ऐसे धारण करने हैं। बाबा के 7 गुणों को अपने दृष्टि कर्म वृत्ति संकल्प में लाने हैं, माना बाप समान। फिर बाबा ने कहा बच्चों गुणों की ताकत भरने के लिए अष्ट शक्तियों को यूज़ करो। तुम शिव की शक्ति हो, उसके बिना अभी कोई दुख दे रहा है तो शांत कैसे रहोगे? तो सहन शक्ति का लेना पड़ेगा।
शिव की शक्ति शेर पर सवारी, सहन शक्ति को आह्वान करो, तो फिर आत्मा शांति का अनुभव कर सकती है। तो बाबा कहते बच्चे बाप समान बनो, तो मेरा बाप तो शक्ति का सागर है। हाँ, तो मुझे मास्टर शक्तिदाता बना रहा है वो, तो वो कैसे बनेंगे? बाबा की याद से और मुरली के अभ्यास से। मीठे बच्चों, देखो अब ब्रह्मा बाप हो गया ना, तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं ना, सबको कन्वर्ट करते हैं। तुम्हें ध्येय भान से देही अभिमानी बनाते हैं, तुम्हें अडॉप्ट करते हैं, किस लिए? वर्षा देने के लिए। पावन बनाते कैसे है? याद से बनते हो। कहते हैं सब धर्म को भूलो बच्चों, माँ में कम याद करो। हाँ, बाबा कहते मेरे याद में रहते हो ना, तो क्या होता है? संग का रंग है, कहते हैं संग का रंग लग जाता है ना। अभी समझ लो कोई मेरी बच्ची का किसी फ्रेंड के साथ बहुत उठना बैठना है, थोड़ी ना उसका रंग लेगी क्या? उसकी हाइट लेगी क्या? उसकी कुछ नहीं लेगी, अंदर में आदत लेगी, आत्मा के लेगी, आदत लेगी, संस्कार लेगी, बोलने का तरीका लेगी, सोचने का तरीका लेगी। तो ये परमात्मा के संग का रंग लगना है, तो उसके साथ बार बार उसकी याद रहेगी, मुंह में उसका नाम रहेगा, तो उसके गुण तो आने ही है। ये तो है ही, प्राकृतिक नियम है। धूप, सूरज के पास जाओगे और धूप नहीं लगे, गर्मी नहीं हो ऐसे हो नहीं सकता। मीठे बच्चों, देखो बच्चों, जैसे पानी में पैर डाला और तुम कहते हो गीला नहीं होगा, अरे तुमने संग लिया है पानी का तुम्हारे पैरों ने, तो कैसे गीला नहीं होगा? वैसे ही मन बुद्धि ने परमात्मा का संग लिया है, तो क्यों नहीं आएंगे संस्कार? अरे वो तो सर्व उच्च सत्ता है, उसके संग का रंग नहीं लगेगा तो फिर किसका रंग लगेगा? तो बाबा कहते बच्चों, तुम कैसे कन्वर्ट होते हो? याद से। तुम याद से आत्मा अभिमानी बनते हो। हाँ, फिर क्या कहते मीठे बाबा? देखो बच्चों, अब कहते हैं सब धर्मों को भूल, मुझे याद करो, तो तुम जल्दी ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि सबके ऊपर मृत्यु खड़ा है। सभी मुझे बुलाते हैं, क्यों? मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर गाइड हूँ ना, इसलिए मुझे बुलाते हैं। तो सुखधाम ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सुखधाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर भेज देता है सुख धाम में। जैसे जिसकी कमाई वैसे उतरते हैं। अब यह बातें कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहे, औरों को समझाए तो याद हो जाएगी। कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहे। तो बाहर करने जैसा हो। स्कूल में भी कोई एग्ज़ाम आती है तो लेसन को बाहर करना पड़ता है, आंसर को बाहर करना पड़ता है, अमुक नाम अमुक थेरी, है ना। मैथ में कितने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी कैसे याद करोगे सुखधाम को? हाँ, रोज रोज बोलते रहो, औरों को भी समझाते रहे, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेगी। जब किसी को समझाते हो ना, तो उनसे लिख लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है ना, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए उनसे। हाँ, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे ना। तो मेहनत करनी चाहिए बच्चों को सर्विस की, परंतु मेहनत करते कौन है? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए, और सर्विस के लिए बैलेंस बना देना चाहिए। हाँ, सर्विस के लिए जीवन में बैलेंस भी है कर्तव्य कर्म का, और दूसरा सर्विस के लिए तुम बच्चों को मिलजुल के प्लान्स भी बनाने चाहिए। चलो ऐसे ऐसे करते हैं, चलो उधर जाते हैं, चलो उधर जाना है तो कैसे करें, किसको इनवाइट करें, प्रोग्राम का नाम क्या दे, कैसे युक्ति से उनको हमारे पास लेके आए। अच्छा, फिर उधर में क्या प्रेजेंट करें, कौन सा लगा दे पोस्टर, कौन सा लाइव लगा दे, कैसे करें, क्या गेम रखे, भोजन कैसे रखे, ऐसे युक्ति से। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? प्लान्स भी बनाने चाहिए मिलजुल कर। तो मीठे बच्चों, तो तुम्हें प्लान्स भी बनाने चाहिए। हाँ, सेवा के जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तभी सोचते कैसे कैसे बॉर्डर की रक्षा करनी है। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए रावण को कैसे मिटाना है। परंतु क्या करे,
आपस में मिल नहीं सकते बच्चे, याद में कच्चे हैं। वास्तव में हम तो पक्के भाई, हम कहेंगे आंटी लोग हमें ये करना है तो हमारी तो आंटी ऐसे खड़ी रह जाती। इससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ। ये क्लास तो 4 जन का है, लेकिन चारों भी 4 लाख समान है। ये क्लास ने कितनी सेवा करी है। हिना बहन थे तभी, आप सभी थे ना। हर बार सुजाता बहन के द्वारा बाबा भोग लेते थे, कोई आंटी कम नहीं पड़ती थी, सारे के सारे लग जाते थे। जितनी हो सके मदद करके चले जाते थे आप सब। हम बहुत अच्छी, हमारा संगठन बहुत अच्छा है एसवी का। हम जैसे भी है कि लेकिन नंबर 1 है। कभी भी सेवा आती, लेकिन कोई नहीं कहा, मैं कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं लेके आया, आप सभी आए। तो वही याद करती हूँ ताकि शक्तियाँ और भरेगी। और हाँ, आज भी सुजाता बहन बोलेंगे कि भाई उस दिन शिवरात्रि कैसे सेलिब्रेट हुई अच्छे से अपने आप सबके वाइब्रेशन से। और अभी भी हम सोच रहे दिवाली में कुछ करेंगे, तो सोचेंगे तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। इस तरह से तो सब मिलके प्लान्स बनाना चाहिए। तो सेवा बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु बच्चे थोड़ा वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। वास्तव में कोई राय निकालनी चाहिए। प्यार होगा तभी तो मिल के बात कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो कैसे एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। अगर हमने ये प्रस्ताव मान डाला तो आप भी बोलेगे ठीक है चलो इसमें ऐसे करो, हटेंगे नहीं, मिल के करेंगे, प्यार होगा तभी। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते वास्तव में तुम ब्राह्मणों को आपस में बहुत प्यार से होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाए, बातें करके सोच के प्लान बनाना चाहिए। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो इनके राज्य कैसे, इन्होंने कैसे राज्य पाया था नारायण जी ने, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र भी बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो उनको युक्ति से पूछना भी चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। तो यह ब्रह्मा माता हो गई ना, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे अगर उनसे प्यार गया तो खेल खल्लास। ब्रह्मा से प्यार गया तो शिव बाबा को भूल जाओगे, फिर से शरीर में आ गए, इतनी भटकंती ख़त्म करके आए थे भक्ति की, और फिर इसके शरीर को ही देखते रहे तो खल्लास। मीठे बच्चों, बाप से वर्षा कैसे पाएंगे। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है ना। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है, कैसे होती है किसी को मालूम नहीं है। कहते सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अभी सच की नाव कौन सी है वो तो जानो पहले। हाँ, आत्मा परमात्मा है सच की नाव, वो बच्चों को डूबने नहीं देगा। कहते तो है सच की नाव डोलेगी और डुलेगी, हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। तो हिलनी कितनी है फिर। हाँ, तो कितनी हिलती है। बच्चे याद ही नहीं करते क्या क्या रोज का नाटक दूसरा चलता रहता है। हाँ, कभी शरीर आया, कभी सब किताब आया, कभी घर में पेड़ नहीं, कभी बारिश आया। ओम शांति। ठीक है भाई, इसका कथन करेंगे तो ये शौच भी खत्म हो जाएगा। तो ओम शांति अच्छा है। तो देखो मीठे बच्चों, नाव को कहते तो है सच की, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भला लिख कर दे, उनको लिख कर ले लो उनसे, परंतु तोता कंठी वाला भी यहाँ नहीं चाहिए। तोता कंठी परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनना है। जंगली तोता आया और गया, अल्फ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। बत्ती पर फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
हम हैं सबको समझते, धारण करते और कराते। बहुत अच्छे। रात्रि क्लास भी है। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं है। अरे अब फुर्सत नहीं तो कहाँ चली गई तुम्हारी फुर्सत? ज़रूर माया तुम्हारा समय लेती होगी। माया भी ज़बरदस्त तीखी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं देती। तब तो कहते बाबा सारा दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2-3 घंटा याद करता होगा। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं। चलो वो हाथ उठाओ। आप उठा सकते हो आप तो हाथ। 2 घंटा याद करते हो? 24 घंटे रहते। ये तो बाबा की लाडली बच्ची है। चलो बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हाथ उठाओ। अभी तो हो गए 2 घंटे। अब मैं होते 10:30 से आते पूरा 12:30 बजे इधर ठोक लेते। मीठे बच्चों देखो हाथ उठाओ। कौन 2 घंटे याद करता है? तो वह स्थूल याद हो गई। पुरानी याद तो चलती आती है ना। याद तो है इनकॉर्पोरियल आत्मिक स्थिति का अभ्यास माना याद। परम धाम की स्थिति बाबा के पास एकदम बिंदु बन के बैठना, शांति का परम शांति का अनुभव करना, ऐसे अंदर अंदर चले जाना जो दूर दूर की आवाज़ सुनाई दे। इतनी शांत मन हो जाए, बस आवाज़ आवाज़ ऐसे शांत हो जाओ कि दूर दूर की आवाज़ सुनाई देंगे। फिर धीरे 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 वो कहते हैं ना रिद्धि सिद्धि वाले, उनको ओंकार सुनाई देता है। तो ऐसे ऐसी स्थिति ऊपर चली जाती है। ऐसे ऐसे शांत हो जाओ, ऐसे शांत हो जाओ जो आजू बाजू के सारे आवाज़ सुनाई देते हैं। जो अभी नहीं सुनाई देता है हम बोल रहे हैं, लेकिन इतना शांत हो रहा है मन। अभी बहुत दूर दूर की आवाज़ सुनाई देते हैं। अभी जैसे वो किचन में मंत्र चल रहा है। अभी तो नहीं सुनाई दे रहा था। इतना शांत हो जाओ, इतना शांत हो जाओ, सुनाई देगा बाजू सारा सुनाई देगा। फिर धीरे 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 ऐसी स्थिति को शांत होके परम धाम लेकर जाओ तो वहाँ की शांति का अनुभव होगा। मन वहाँ लगेगा, विधेय का भी अनुभव होगा। ऐसा अभ्यास करना है शांत होके। देखो पहले दूर दूर की आवाज़ सुनो। अभी क्या हो रहा है, आत्मा युक्ति निकाल रही है याद की। अभी दूर दूर का आवाज़ सुनने की इसमें मैं शांत हो रहा हूँ ना अंदर से। हाँ, तो मन में जो अनेक विचारों की लहरें हैं वो शांत होने लगती है। तो जैसे पानी शांत होता है तो सब दिखता है तले का, वैसे अभ्यास करो। तो मेरा वही अभ्यास चल रहा है। दूर दूर की आवाज़ सुनाई देती है, इतना शांत लगता है कई सेकंड के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और एकदम अपने आजू बाजू में पर ऐसे शांत हो गया सारा माहौल, ऐसे अनुभव होता है। तो स्वधर्म में आना है ना धीरे धीरे शांति में। तो मीठे बच्चों देखो, ये याद कुछ नहीं है। याद तो है इनकॉर्पोरियल। अब इनको अपना आँख कान तो है नहीं। किसको? शिव बाबा को। इनको तो अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चे कहते हैं, इसलिए बच्चों को बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो और परम ज्योति को याद करो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं ना, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर को याद रहता है ना। तो वह तो स्थूल याद हो गई। इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है क्योंकि ये निराकारी है ना। तो बाबा पूछते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा याद किया? आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। आत्मा समझ के याद करो। अच्छा हाथ उठाओ, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। हाथ उठाओ। तुम यहाँ बैठे हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है ना। इतनी बुद्धि में धारणा भी नहीं होता है। दूसरी तरफ जाएगी तो बुद्धि में धारणा नहीं होगा। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर चली जाती है? बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। सारा दिन सुनते हैं, अगर सारा बैठ करके सुने, अगर
सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगा ना तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे हार्ट फेल का मौत बड़ा मीठा है। बाबा ने आज मौत का बराबर हिसाब लगाया कर्मातीत स्टेज के लिए। हार्ट फेल का अटैक ख़त्म। हार्ट फेल का आज बाबा ने मौत की भी डेफिनेशन बताई कि कौन से टाइप का मृत्यु अच्छा है। हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा है। इसमें तेरा मेरा फेरा ही नहीं है। तेरा मेरा फेरा है ही नहीं हार्ट फेल में। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ खलास, बस फिर होश में ना आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं, तुम तो खुश होंगे और वहाँ ही करेंगे। इनका मौत बड़ा सहज हुआ। हम तो गाते हैं ना कि अमुक ने शरीर आसानी से छोड़ा, तो तुम तो बोलेंगे हाँ इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख ही नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स ये बहुत होता है ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जूती को छोड़ दें, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोटे, ऐसे ही शरीर हमारी भी वही है। ऐसे ही वही चित्त बाबा कहते हैं अपना अपना हित इसे जो से जैसे चाहिए वैसे संकल्प करके रखो। तो मैंने बोला बाबा एक तो अमृत वेला नहीं तो मुरली पढ़ने पड़ते हैं। तेरा ज्ञान अमृत पीते पीते, नहीं तो अपना अमृत वेले में तेरी गोदी में बस हो गया। ओम शांति। तो बाबा कहते तुम्हें जैसे चाहिए उसका चित्रण करके रखो, पहले से संकल्प करो, संकल्प में सिद्धि। तो अमृत वेले में देखो, नहीं तो अपना मुरली में। मीठे बच्चों, देखो बच्चों, कर्मातीत अवस्था हो तो ऐसे हो, शरीर छूटे तो वह सबसे अच्छा है। तुम आगे चल कर के देखेंगे अनायास बॉम्ब छूटेंगे। अनायास कोई भी खबर नहीं, बॉम्ब छूट गया, अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित ही होगा। वो भी अच्छा है। चेहरा भी तो और अच्छा है। दुख नहीं किसी का किसी को। चेहरा भी हर्षित ही होगा। जैसे कभी कभी अच्छी मौत होती है ना, तो देखने वाले कहते हैं हाँ ये तो जैसा जग रहा है ऐसे लग रहा है, चेहरे पे खुशी होती है। हाँ जो ज़्यादा कष्ट झेल के नहीं मरता है उसका चेहरा हर्षित ही रहता है ना। मृत्यु देह का भी चेहरा जैसे सो रहा है बस। हाँ ऐसे लगता है जैसे जगता है। यह तो हर्षित है, ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये तो मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षित पना होगा तो चेहरे से झलकेगा। तो चेहरे पर बाहर से दिखाई देगा। अच्छा, अगर हर्षित पना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा। आत्मा कोई ख़त्म तो होती नहीं, शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, जो मम्मा बाबा की हुई। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरी कोई चीज़ याद ही ना आवे। इसको कहेंगे सबसे मीठा आपे ही शरीर छोड़ना। इसलिए सर्प की मिसाल देते हैं। सतयुग में ऐसा होता है जब खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस तो यहाँ से होगी ना, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। हाँ, पीछे प्रैक्टिस वो चलती रहेगी। चालू तो है ना प्रैक्टिस अभी। जैसे हमारी वो सावित्री आंटी खुशी से अंदर ICU में गुड़ू अंदर बाहर। हाँ, राजकुमारी आंटी भी ऐसे शरीर छोड़ा, अच्छा हुआ। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलेवर्ड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलेवर्ड कह नहीं सकते, वो बाप को ही कहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद करो। हाँ, तुमको भी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर भी सकते हो। बाबा गाइड भी है।
बाबा गाइड भी है। और गाइड को पंडा भी कहते हैं। वह दुख से लिबरेट करने वाला भी है, शांति धाम ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करके उगारी करनी है। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, खेती में जाती है, फटाफट लेती है गले में पेट में, फिर बैठ के उगारी करती है, उसमें से अच्छे से रस शरीर को देती है। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार ही नहीं है, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई चिट्ठी आई, अभी ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया, क्या बोला, हमारा बुद्धि योग बाहर जाता है, हमें चिट्ठी आती है, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि मेरा बुद्धि योग थोड़ा थोड़ा बाहर जाता है, तुम बच्चों को तो बहुत आसान है। हाँ, तो हमारा क्या होता है, चिट्ठी आती है, हमारी चिट्ठी गायब हो गई इधर से। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तो हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, यह सब है, वह है ना, तो सारा दिन उस तरफ भी बुद्धि जाती है ब्रह्मा की। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में ही बैठा है ना शिव बाबा, साथ में ही रहता है। तो बाबा इस तरह से पुरुषार्थ करते थे, उनको जाने ही नहीं देते थे, शिव बाबा को याद में रखते थे। पहले शिव बाबा ज्ञान दे के चला गया, लेकिन वो इधर याद में रहता है ज्ञान, इसलिए ये तो साथ में ही रखता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते, अच्छा मैं बाबा के साथ बैठ के खाऊँ, हाँ याद में खाऊँ, अच्छा मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है, फिर ब्रह्मा भी भूल जाता हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा भूल जाते हैं फिर इतना, ऐसे माया है, एकदम नंबर 1 वाले को भी ऐसे करती है। वही तो, बाबा जब भूल जाते हैं तो हम लोग किसके नहीं, लेकिन हमें ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि बाबा जितनी जिम्मेदारी नहीं, डबल इंजन मिला है ना, डबल इंजन माना ताकत ज़्यादा है। देखो डबल इंजन से जल्दी पहाड़ पे चलती है ना मोटरसाइकिल, तो हमें डबल इंजन है। कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, उसकी पावर, और बाबा तो है ही, इसलिए हमारा डबल इंजन है, हमारे लिए आसान है। हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते, मम्मा जैसे बन सकते, क्योंकि हमें उतनी सूक्ष्म शक्तियाँ, सबकी दादी का प्रोटेक्शन है, सबने लड्डू बना के रखे हैं ना वाइब्रेशन के, उसमें खेल रहे हैं ना हम। तो हमारा तो गोल्डन स्पून माउथी है, अभी है एक्चुअली। मीठे बच्चों, अच्छा 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ, याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता, रूहानी बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे से खिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते बाबा, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार जी, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है, किस युक्ति से हर एक तक ये संदेश पहुंचा जाए। यह नंबर 2, यह विनाश का समय है ना, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, हाथ रख दिया बाप ने, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे राजऋषि भव। एक वरदान का विश्लेषण है, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राजऋषि का कहा भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है ना, और वैराग्य भी है, तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना है, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना है। स्लोगन, समझदार वह है
जो सब आधार टूटने के पहले ही अपना बाप के साथ सेटिंग कर लेते हैं। समझदार वह है जो सब आधार टूटने से पहले एक बाप को ही अपना आधार बना लेते हैं। ओम शांति।